हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिरांडा। टेल मी, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए आज तक कौन सी सबसे कूल चीज खरीदी है? मे बी अ बाइक और अ प्ले स्टेशन। एक बार मेरे पेरेंट्स ने बिना कुछ सोचे समझे मेरे लिए पूरा स्कूल खरीद लिया। यू माइट बी थिंकिंग हाउ इज दैट पॉसिबल? जरा पेशेंस रखिए, मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगी, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी स्टोरी सुने। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट्स डू आई हैव? वेल, वो बिल्कुल ऑर्डिनरी है। मेरे डैड एक बैंक के मालिक है और मेरी मॉम एक स्टॉक ट्रेडर है। वो अमीर लोग हैं और हमेशा से हर चीज अफोर्ड कर सकते थे। जाहिर सी बात है कि उन्होंने मुझे वो सब कुछ दिया जो मुझे चाहिए था। मैं एक प्रेस्टीजियस स्कूल में जाती थी और मेरे पेरेंट्स मेरी एजुकेशन पर काफी खर्च करते थे। However, what I did at school could not be called studying. मुझे लेसन्स अटेंड करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और मैं वहाँ बस अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने के लिए और फन करने के लिए जाती थी। वैसे भी मैं वो सारे सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ती जब किसी भी केस में मुझे डिप्लोमा मिल ही जाता, और फ्यूचर में मेरी जरूरतों का ख्याल रखने के लिए मेरे पेरेंट्स तो थे ही, लेकिन हाँ, मेरे टीचर्स मेरी एकेडमिक परफॉर्मेंस और बिहेवियर से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड रहते थे। वो मुझे खराब मार्क्स देते थे और मेरे पेरेंट्स को स्कूल बुलाते थे और उन्होंने तो मुझे सस्पेंड करवाने की भी कोशिश की। आपको पता है मैंने इन सब से कैसे डील किया? I simply told my parents that the teachers were being unfair to me. मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं स्कूल में अच्छे से रहती हूँ और अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वहाँ सब मुझे इसलिए हेट करते हैं क्योंकि मेरे पेरेंट्स रिच हैं। मेरे पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं था कि वो इसके बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करे, इसलिए उन्होंने मेरी बातों पर यकीन कर लिया। अगर उन्हें सच्चाई का पता चलता तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती। एक दिन मुझे अपनी इंग्लिश टीचर पर बहुत गुस्सा आया। I hadn't done my homework and she made a big deal out of it. इतनी सी बात पर उन्हें मुझे खराब मार्क देकर क्लास से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। भले ही मैं उनसे रूड थी, पर तो क्या हुआ? मैंने उनसे रिवेंज लेने का फैसला किया। ऐसा करने के लिए मैंने स्कूल के ऑफिस से पेंट कैन्स लिए और कॉरिडोर की दीवार पर उनका कार्टून बना दिया। It turned out looking a lot like her. मैं अपने आप से बहुत खुश थी और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ उस कार्टून पर हंसने का वेट कर रही थी। लेकिन अचानक मुझे अपने पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी और मैंने मुड़कर देखा। इट वॉज लीसा, द बेस्ट स्टूडेंट एंड द मोस्ट पैशनेट एक्टिविस्ट इन आवर स्कूल। वो बहुत बोरिंग थी, इसलिए मैं और मेरे फ्रेंड्स उससे कभी बात नहीं करते थे। लीसा वहाँ खड़ी हो गई और अपसेट होकर वो कार्टून देखने लगी। मिरांडा, तुम स्कूल की प्रॉपर्टी डैमेज कर रही हो। दिस इज सिंपली अनएक्सेप्टेबल, उसने गुस्से में कहा। मैंने उसे कह दिया अपने काम से काम रखो, लेकिन उसने वहाँ से जाने से इनकार कर दिया और मुझे सुनाना शुरू कर दिया। What a snitch! मैं वहाँ से भागना चाहती थी ताकि मैं रंगे हाथों ना पकड़ी जाऊं, लेकिन हमारी आर्ग्यूमेंट सुनकर बाकी के स्टूडेंट्स भी वहाँ आ गए और पूछने लगे कि क्या हुआ। इससे पहले कि मुझे पता चलता, मेरे चारों ओर भीड़ जमा हो गई थी। Many people disapproved of what I had done and I felt uneasy. Finally, इंग्लिश टीचर खुद वहाँ आ गई। उन्होंने दीवार पर बनी ड्राइंग को देखकर मुझसे पूछा कि ये किसने किया है। इस पर उस लीसा की बच्ची ने गुस्से में कहा, "Well, Miranda, now you have to answer for what you have done." उस वक्त मुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि मैं क्या बताऊं। टीचर फौरन मुझे प्रिंसिपल के पास ले गई। वहाँ पर प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि वो मेरी हरकतों से तंग आ गए हैं और अब वो मुझे टॉलरेट नहीं कर सकते, इसीलिए मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है। I've got to admit, I hadn't expected that. जो सबसे पहली चीज मेरे माइंड में आई वो ये थी कि मैं इसके बारे में अपने मॉम डैड से क्या कहूँगी। आखिर में मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर शाम को अपने पेरेंट्स से बोल दिया कि प्रिंसिपल को मुझे निकालने का एक्सक्यूज मिल गया था। किसी स्टूडेंट ने दीवार पर टीचर का कार्टून बना दिया था और उसने सारा ब्लेम मुझ पर डाल दिया। After that, I pretended to break down crying and said कि I didn't want to go to that awful school anymore. Of course, मेरे पेरेंट्स ने मेरा यकीन कर लिया और मुझे दिलासा देते हुए कहा कि वो मेरे लिए सबसे अच्छा स्कूल ढूंढेंगे। कुछ हफ्ते बाद उन्होंने मेरे लिए स्कूल ढूंढ लिया। It was a beautiful and fair school with walls in shades of pink. Obviously, पहले दिन मैं काफी घबराई हुई थी। मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि पता नहीं मेरे क्लासमेट्स और टीचर्स मुझे अच्छे से ट्रीट करेंगे या नहीं। It surprised me how great everything ended up going. मेरे नए स्कूल में सारे टीचर्स मुझे देखकर प्यार से मुस्कुरा रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे कि कहीं मुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं थी। सारे स्टूडेंट्स मुझे जानना चाहते थे। वहाँ जाते ही मैं सेंटर ऑफ अटेंशन बन गई थी। The guys said I was really cool
and the girl suggested that we hang out together. नए स्कूल में पहले ही दिन मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं अपने घर में हूँ। ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। पूरे टाइम मैं यही सोचती रही कि क्या दुनिया में ऐसे परफेक्ट स्कूल्स भी होते हैं। लेकिन शाम को घर आने के बाद मुझे अपने पेरेंट्स से पता चला कि सभी लोग मुझे वैसे क्यों ट्रीट कर रहे थे। डिनर पर मेरी मॉम ने मुझसे पूछा कि मेरा पहला दिन कैसा रहा। मैंने उन्हें बताया कि स्कूल बहुत बढ़िया है और मुझे वहाँ बहुत अच्छा भी लग रहा है। फिर मेरे डैड ने स्माइल करते हुए कहा, तब तो हमने इसे खरीद कर बहुत अच्छा किया। व्हाट? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तब जाकर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि जब मुझे पुराने स्कूल से निकाल दिया गया था तब उन्होंने एक ऐसा स्कूल ढूंढने का फैसला किया जहाँ मुझे कोई बुली ना करे। उन्हें वो क्यूट पिंक स्कूल मिला और उन्होंने इसे पुराने ओनर से खरीद लिया। ऑफ कोर्स ऐसा गिफ्ट खरीदने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़े, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी डॉटर की एजुकेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं हो सकता, तो शी हैज टू बी कंफर्टेबल। दिस इज आवर गिफ्ट फॉर यू मिरांडा। मेरी मॉम ने खुशी से स्माइल करते हुए कहा, इतना बड़ा गिफ्ट, अ होल स्कूल, ऑल फॉर मी। मैंने खुशी से अपने पेरेंट्स को गले लगा लिया और कहा कि उन्हें मैं डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। नेक्स्ट डे मैं बिल्कुल डिफरेंट मूड में स्कूल गई। मुझे पता चल गया था कि मेरे पेरेंट्स वहाँ की हर चीज के लिए पे कर रहे थे, इसलिए मैं जो मर्जी वो कर सकती थी। ऑफ कोर्स मैंने एक बार फिर से पढ़ाई लिखाई के बारे में सब कुछ भूलकर मौज मस्ती में अपना टाइम बिताना शुरू कर दिया। मेरे फ्रेंड्स ने मेरे नए टिकटॉक चैनल के लिए मेरे वीडियोस बनाने में मेरी हेल्प की, जिसका नाम था मी एंड माई वेरी ओन स्कूल। All of the videos there were about my life at the school I basically owned and me feeling like a queen. मेरे तुरंत बहुत सारे फॉलोअर्स बन गए जिन्होंने कमेंट्स में मेरी बहुत तारीफ की। But of course there were also some people who wrote that it would end badly. मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। सारे टीचर्स मुझे बस अच्छे मार्क्स देते थे। जब मैं किसी लेसन के लिए रेडी नहीं होती थी तो भी मुझे जल्द ही रियलाइज हो गया था कि मैंने होमवर्क करना बिल्कुल बंद कर दिया था। मैं अपने नए स्कूल में इतनी पॉपुलर हो गई थी कि कभी कभी तो प्रिंसिपल खुद मुझे अपनी कार से घर छोड़ने के लिए कहते थे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई ग्रू बोल्डर ईच डे एट स्कूल। मेरी सारी बदमाशियों को अनदेखा कर दिया जाता था और मेरे अगेंस्ट कोई कुछ नहीं बोलता था। मेरे मॉम डैड भी बहुत खुश थे क्योंकि मैं हमेशा अच्छे मूड में रहती थी, घर पर अच्छे ग्रेड्स लाती थी और उन्हें स्कूल भी नहीं बुलाया जाता था। बट यू नो व्हाट, कुछ महीने बाद मैं अपनी उस लाइफ से बोर हो गई थी। मुझे वो सब कुछ मिल गया था जो मुझे चाहिए था और अब वो सब पुराना लगने लगा था। फिर एक दिन हमारे स्कूल में एक नई लड़की आई एंड इट वाज़न्ट जस्ट सम रैंडम गर्ल बट दैट परफेक्ट स्टूडेंट लीसा, जिसकी वजह से मैं अपने पुराने स्कूल से निकाली गई थी। उसकी फैमिली अब यहाँ आ गई थी। वेट अंटिल दे फाइंड आउट हु स्कूल देयर डॉटर वाज गोइंग टू। मैंने सोच लिया था कि उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया था मैं उसका बदला लेकर रहूंगी। ऑफ कोर्स मैं अपने मॉम डैड से उसे स्कूल में एक्सेप्ट ना करने के लिए कह सकती थी, लेकिन ये उसके लिए काफी इजी हो जाता। आई हैड डिवियस प्लान्स फॉर हर। स्कूल में पहले ही दिन मैंने अपने फ्रेंड्स को लीसा को इग्नोर करने के लिए और उससे बात ना करने के लिए बोल दिया। जाहिर सी बात है कि वो लड़कियां मेरी रिक्वेस्ट सुनकर हैरान हो गई, लेकिन मैंने उनसे इंसिस्ट किया कि वो वैसा ही करे जैसा मैं बोल रही हूँ और बाकी के स्टूडेंट्स को भी यही करने को कहा। थोड़ी देर बाद मैं अपनी मैथ्स टीचर के पास गई और उनसे नई लड़की को खराब मार्क्स देने के लिए कहा, नो मैटर हाउ वेल शी प्रिपेयर्ड फॉर द लेसन। मिस वाइट ने कहा कि ये सब ठीक नहीं है, बट आई टोल्ड हर दैट हर मंथली बोनस वाज एट स्टेक। शॉर्ट में बताऊं तो मैं लीसा की लाइफ मिजरेबल बनाने वाली थी। उसे पुराने स्कूल में सबको ये बात नहीं बतानी चाहिए थी कि वो कार्टून मैंने बनाया था। अब उसे पता चलेगा कि उसने किससे पंगा लिया था। I watched her as no one wanted to talk to her at my school as she sat alone in the cafeteria as her academic performance was getting worse. मैं वेट कर रही थी कि कब लीसा की हिम्मत जवाब देगी और वो अपने से स्कूल छोड़कर चली जाएगी। मैं अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन एक के बाद एक हफ्ता बीतता जा रहा था। वो फिर भी मेरे स्कूल में आती रही। इतना सब होने के बावजूद वो अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश करती थी और क्लास की सोशल लाइफ में पार्ट लेती थी। मुझसे मिलने पर वो हमेशा खुशी से स्माइल करके ही बोलती थी। शायद उसे पता चल गया होगा कि ये स्कूल किसका है। एट सम पॉइंट आई इवन बिगैन टू एडमायर हर रेजिलियंस। और फिर टाइम के साथ मैंने स्ट्रेंज चीजें नोटिस करनी शुरू कर दी। मेरे फ्रेंड्स चोरी से लीसा से बातें करते थे और टीचर्स स्कूल के बाद उसे पढ़ाने के लिए रोक लेते थे।
मैं अपने पेरेंट्स से कंप्लेन करके लीसा को स्कूल से बाहर निकलवाना चाहती थी, लेकिन फिर एक दिन स्कूल के बाद मुझे अचानक एक स्ट्रेंज कॉन्वर्सेशन सुनाई पड़ी। मेरे फ्रेंड्स और मिस वाइट एक क्लासरूम में थे। दे वर डिस्कसिंग लीसा एंड मी। मेरे फ्रेंड्स टीचर को बता रहे थे कि लीसा बहुत अच्छी लड़की है जिसे पूरा स्कूल दोस्ती करना चाहता है, एंड दैट एवरीवन हेटेड मी फॉर हाउ आई एक्टेड एंड थॉट आई वाज स्पॉइल्ड एंड फूलिश। मिस वाइट ने कहा कि टीचर्स और यहाँ तक कि प्रिंसिपल को भी ऐसा ही लगता है, लेकिन वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि प्रैक्टिकली वो स्कूल मेरे पेरेंट्स का था। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी होकर सब कुछ सुनती रही। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे इतना बुरा फील हुआ। सो दे वर ऑल स्माइलिंग एट मी बट सीक्रेटली डिस्पाइज्ड मी। मैंने लीसा को देखा और मुझे रियलाइज हुआ कि अपनी परसिस्टेंसी और सिंसियरिटी की वजह से वो स्कूल में एक सीक्रेट लीडर बन गई थी। सभी लोग मेरे साथ पोलाइट रहते थे, लेकिन कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता था। तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉक्ड होम अलोन, लॉस्ट इन माई थॉट्स। मुझे आगे क्या करना चाहिए? अब मैं उस स्कूल में नहीं रह सकती क्योंकि मुझे पता चल गया है कि सभी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन अब तो मैं अपने पेरेंट्स को भी ये नहीं बोल सकती थी, या वहाँ पर कोई मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करता। दैट विल डेफिनेटली नॉट वर्क फॉर द सेकेंड टाइम। क्या मुझे ये एडमिट कर लेना चाहिए कि मैं हमेशा उनसे झूठ बोलती रही और सारी गलती मेरी थी? नो नो नो, दैट्स टू स्कैरी। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं। आफ्टर ऑल अब मुझे रियलाइज हो गया है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ चेंज करने की जरूरत है। I want to become as strong and responsible as that perfect student, Lisa.